सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा रघुराम अय्यर को। तो रघुराम अय्यर, याद रखना, इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सीईओ नियुक्त किया गया है। और आप वैसे जानते हो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पीटी उषा उनका नाम है। और अब सीईओ बन गए हैं रघुराम अय्यर इनका नाम है। अच्छा, ओलंपिक से ही आपको एक ओलंपिक दिवस भी याद आएगा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। वो हम कब मनाते हैं? 23 जून को। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में, जिसका मुख्यालय आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में मिलेगा और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है। बाकी देखो आप ऑप्शन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। रश्मि शुक्ला का नाम, वैसे तो ये सशस्त्र सीमा बल की डायरेक्टर जनरल बनी थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी भी बन गई हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की अभी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी। और राहुल रसगोत्रा आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। और एक और अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल, वो बने थे अनीश दयाल सिंह। अच्छा, ओलंपिक की बात हमने की है तो 2 ओलंपिक आपके सामने हैं। एक तो अभी 2024 में जो होंगे पेरिस ओलंपिक, और 2028 में जो होंगे वो लॉस एंजल्स में होंगे। और ये दोनों के दोनों समर ओलंपिक्स है। और दोनों से क्या प्रश्न बन सकते हैं अभी तक जो हमें याद है कि इनमें कितने खेल शामिल किए गए। तो दोनों में आपको बता देता हूं, 2024 वाले जो पेरिस ओलंपिक है इसमें 4 नए गेम शामिल किए गए। कौन कौन से हैं? ब्रेक डांस हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया और सर्फिंग हो गया। वहीं 2028 के जो लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक्स होंगे उसमें 5 नए खेल शामिल किए गए। क्रिकेट, स्क्वैश, ये दोनों तो आपको पता ही है, और बेसबॉल हो गया या सॉफ्टबॉल कह दीजिए, एक फ्लैग फुटबॉल हो गया और एक लेग क्रॉस हो गया। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा नीता अंबानी। और हाँ, साथ में आपको यह भी याद रखना है कि अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सत्र ये भारत में हुआ था। दूसरी बार ये हुआ था भारत में भी कहा? मुंबई में। अब मैंने कहा दूसरी बार भारत में हुआ था। अब आप पूछोगे पहली बार कब हुआ था फिर भारत में? 1983 में, जब नई दिल्ली में हुआ था। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा आपका, तो ध्यान रखना ये। अभी बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल प्रशासन में निर्णय लेने में, डेटा प्रबंधन में और संचार में यानी कि कम्युनिकेशन में बहुत ही मददगार साबित होगा, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आएगी और जवाबदेही और दक्षता बढ़ेगी। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल इसकी देखो, इसकी 2 कैपिटल हो गई। समर कैपिटल इसकी शिमला हो गई और विंटर कैपिटल धर्मशाला हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए और गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। बाकी देखो यहाँ पे आपको शिपकिला दर्रा मिल जाएगा, रोहतांग दर्रा मिल जाएगा, एक बाडला चला दर्रा आपको यहाँ मिल जाएगा। पोंग बांध यहाँ पर है व्यास नदी पे, और व्यास नदी पे पंडो बांध भी है। भाखड़ा नागल बांध मिलेगा आपको सतलुज नदी में, और चमेरा बांध मिलेगा रावी नदी पे। कुछ जीआई टैग्स मिले थे हमने पढ़े, जैसे चंबा रुमाल हो गया, कांगड़ा पेंटिंग हो गई, कुल्लू शॉल हो गया, चंबा चप्पल और लाहौली के बने हुए मौजे और दस्तानों को जीआई टैग मिला था। कुछ नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क हो गया, खीरगंगा नेशनल पार्क हो गया और सिम्बलबारा नेशनल पार्क हो गया। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, राजकीय पक्षी है जुजराना, जिसे वेस्टर्न ट्रोगोपेन भी बोलते हैं, वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश या पिंक रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें 4 है, राज्यसभा 3 है और विधानसभा 68 है। अच्छा, ये तो हिमाचल प्रदेश की हमने कुछ स्टैटिक्स बात कर ली। अभी 2023 में हिमाचल प्रदेश किन किन कारण से न्यूज में रहा था वो सारा हम देखेंगे। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की थी, सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना शुरू की थी जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देना दिया जा रहा है। एक संजीवनी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने बताओ किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? 2025 तक। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वे हिमाचल प्रदेश से थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिम कैड योजना शुरू की थी। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशी गंग भी आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना शुरू की थी। यहीं पे नारी को नमन योजना शुरू हुई थी और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग भी मिला था। उसके अलावा यहाँ पे आपको अटल सुरंग भी मिलेगी। जो यहाँ पे रोहतांग टनल थी ना, उसी को नाम दिया अटल जी के नाम पे, अटल टनल, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। उसके अलावा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और इसी तरह से याद होगा, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना। और भारत में पहली बार हींग की खेती ये भी की गई थी हिमाचल प्रदेश में ही। और दुनिया के सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया था हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो ये सब कारण थे जिनके कारण पिछले 1 साल में हिमाचल प्रदेश न्यूज में था। ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। आपको पता है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इसी को लेकर अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो नए बने थे, विष्णु देव साय, उन्होंने 22 जनवरी को राज्य में ड्राई डे घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ये भगवान श्री राम का ननिहाल रहा है और इसीलिए भगवान राम के सम्मान में हम ये दिन मनाएंगे। मतलब इस दिन राज्य में शराब की दुकानें बंद रहेगी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो अभी भगवान राम से संबंधित या राम मंदिर से संबंधित हमने 2 बुकें पढ़ी थी करंट अफेयर्स में। एक बुक का नाम है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दलेमा, उसको लिखा था माधव गोडबोले ने। और एक बुक थी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसको 2 जनों ने मिलकर लिखा था। एक तो प्रोफेसर गीता सिंह और मोहम्मद आरिफ खान भारती। और इसको लॉन्च किसने किया था? केरल के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने। अब हमारे प्रश्न का उत्तर छत्तीसगढ़ है। तो मैप में देखते हैं एक बार छत्तीसगढ़ को। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर होती है। मुख्यमंत्री नए बन गए बीजेपी पार्टी से, विष्णु देव साय, पर गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बन गए रमन सिंह। अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा मितान परिवहन योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना यहीं पे शुरू हुई थी। उसके अलावा भी मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना ये भी यहीं की है। अभी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दूबरा चावल को भी जीआई टैग मिला था, याद होगा आपको। यहाँ पे छेरछेरा महोत्सव मनाया जाता है। हरेली त्योहार ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ का पिंडवानी नृत्य भी बड़ा फेमस है और इसकी पहली महिला कलाकार कौन है? तीजन बाई है। यहाँ पे आपको लेमरू हाथी अभ्यारण्य भी मिलेगा छत्तीसगढ़ के कोरबा में। अचान कुमार टाइगर रिजर्व यहाँ मिल जाएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको यहाँ मिल जाएगा। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये सब है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ, अभी जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि कौन है? तो आंसर होगा पेट्र फियाला। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 में ये इसका 10वां संस्करण है। कब से कब तक? 10 से लेके 12 जनवरी 2024 तक। और इस बार की थीम क्या है? गेटवे टू द फ्यूचर। और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? पेट्र फियाला। और ये कौन है? ये चेक रिपब्लिक के चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, अब यहाँ से 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न में आपको लिंक करा करके याद कराऊंगा, ध्यान से सुनना। एक प्रश्न तो शायद आप खुद ही रिलेट कर पा रहे होंगे कि इस बार के हमारे रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट कौन है। चलो, ये तो मैं होमवर्क प्रश्न आप ही के लिए छोड़ रहा हूं, आप बताएंगे कौन है वो। बाकी चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या होती है? पराग। और आपको याद होगा अभी 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन यहीं पे हुआ था, पराग में। वहीं इससे रिलेटेड एक और पॉइंट याद आएगा, अभी भारत में भी तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन आपने किया था अभी दिसंबर 2023 में। कहां पे? गांधीनगर, गुजरात में। और प्रधानमंत्री यहाँ के पेट्र फियाला हो गए और प्रेसिडेंट कौन है? पेट्र पावेल है। दोनों का नाम पेट्र है, तो इसे भी ध्यान रखना। बाकी देखो, 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हुई, वो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो 1 वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। उसके अलावा अभी फरवरी में भारत टेक्स 2024 का आयोजन होगा नई दिल्ली में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शो रहेगा। और एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन समिट हुआ यूके में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में। उसके अलावा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन हुआ था मुंबई में। आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी ये किसने की? लाओस ने। और 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ
यानी कि IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात ही। अभी आपको वैसे याद भी होगा I2U2 की पहली उप मंत्री स्तरीय बैठक 2023 में हुई थी, ये भी UAE में। UAE में अभी 2023 में COP 28 का आयोजन भी हुआ था, तो काफी कारण से UAE न्यूज में था, ध्यान में रखना। बाकी अभी दिसंबर में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन हुआ था तिरुवनंतपुरम में, जो केरल की कैपिटल है। और मशीन कैन सी 2023 समिट ये हुआ था दुबई में। तो ये 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। वैसे तो समिट्स बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हर बार जब भी इस तरह का टॉपिक आता है तो मैं 10-10 करके आपको रिवाइज कराता रहता हूं, तो इससे हम धीरे 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 सारा रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, मान लो 50-55 समिट हमने 2023 में देखी जो इंपॉर्टेंट, अब एक साथ तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम। तो मैं क्या करता हूं, जब भी समिट वाला प्रश्न आता है तो 10 इंपॉर्टेंट उठा लेता हूं। इस बार ये वाले 10 उठा लिए, अगली बार जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो कोई वाले उठा लूंगा, और जब ऐसे सारे हो जाएंगे तो उन्हीं को रिपीट करने लग जाऊंगा। बस आपको ध्यान रखना है और आपको याद होते जाए, उसके लिए आपको बोलते हुए चलना है, बस इतनी सी मेहनत आपको करनी है। और डेली करंट अफेयर्स देखना है, बीच में छुट्टी आपको नहीं करनी है। कभी गलती से छुट्टी हो भी जाए, कोई काम पड़ जाए, तो अलग से टाइम मैनेज करके निकाल करके जो छूट गया उसे आपको देखना है। और वीडियो पे अगर पहली बार है तो क्रैक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने आपके रिवीजन के लिए करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, तो उसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखें, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। मेरे बोलने से न करें, एक बार खुद एक्सपीरियंस करें तो आपको पता लगेगा। कमेंट में जाकर के बच्चों की फीडबैक ले तो आपको पता लगेगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर अभी भी नहीं किया तो आपने, भूल जाते हो आप लोग, और दोस्तों के साथ में शेयर करना। आज के हमारे इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखेंगे 6000 लाइक्स का, तो हमारे वीडियो के लाइक के टारगेट को पूरा करने में मदद करें। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विकासशील को। ये विकास बैंक है और नाम में भी इनके विकास है, विकासशील। तो याद रखना, विकासशील को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में जल जीवन मिशन के अतिरिक्त सचिव हैं। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं पहले। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में हो गया, और अध्यक्ष कौन है? मसात्सुको सकावा है, ये जापान के हैं। इसमें टोटल सदस्य देशों की बात करेंगे तो 68 है। अब आप पूछोगे 68 नंबर का सदस्य देश कौन सा था? इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो आंसर होगा न्यू। ये न्यू वही देश था जो कुछ समय पहले न्यूज में था, क्योंकि ये विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन बना था। और अभी आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही, यानी कि 2023 की ही न्यूज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट बने थे भार्गव दास गुप्ता, और अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं विकासशील। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी देखो, ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज कराऊं तो प्रमोद अग्रवाल ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे, और 16वें वित्त आयोग के सचिव बने थे कौन? ऋत्विक रंजनम पांडे। अच्छा, वैसे अभी सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने थे? जी राम मोहन राव बने थे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए विकासशील। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा वांचो लकड़ी शिल्प को। तो वैसे तो अभी अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, मैं तीनों आपको बता दूं। एक तो यही हो गया वांचो लकड़ी शिल्प, इसे वांचो जनजातियों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये एक तरह का लकड़ी से बना हुआ सजावटी आइटम है। और दूसरा है आदि केकिर, ये अदरक ही है, जिसे आप जिंजर बोलते हो इंग्लिश में, मतलब वहां पे अदरक को जो स्थानीय भाषा है वहां पे आदि केकिर कहते हैं। तो इसे इसके स्वाद और इसके शेप वगैरह के कारण अभी जीआई टैग मिला। और हस्त निर्मित कालीन भी है, ये अरुणाचल प्रदेश के जो तिब्बती शरणार्थी हैं उनके द्वारा हाथों से बनाया जाने वाला ये कालीन है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। और अभी 2-3 दिन से हम जीआई टैग के प्रश्न पढ़ रहे हैं, और मैंने अभी 2023 के इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स पे आपको रिवाइज कराए थे। और अभी एक आध दिन आपको एक तो और जीआई टैग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अभी 2024 में जितने भी जीआई टैग के हमने प्रश्न पढ़े हैं वो एक साथ मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक आध दिन रुक जाओ आप, तब तक हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। देखो, उसकी कैपिटल ईटानगर है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और अभी गवर्नर बने थे केटी परनायक। और अभी याद होगा, अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को भी जीआई टैग मिला था, ये 2023 में मिला था। एक खामती चावल और तांगसा कपड़े को भी जीआई टैग मिला था यहाँ पे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना चलाई गई थी। एक चचिन चराई महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है।
अच्छा, देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ पे बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। और आपको याद हो तो अरुणाचल प्रदेश में एक मिलिट्री स्टेशन का नाम देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पे रखा गया था। वैसे अरुणाचल प्रदेश के भी राज्य तितली बनी थी केसर ए हिंद। यहीं पे आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू हुई थी। अच्छा, कुछ दर्रे में आपको यहाँ से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना था एक बार। देखो यहाँ पे बोमडिला दर्रा आपको मिलेगा, दीफू दर्रा मिलेगा, दिहांग दर्रा और योंगयाप दर्रा यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा गया था कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर होगा दिहांग दर्रा। अब इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आंसर होगा योंगयाप दर्रा। यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 जनवरी को। हर साल 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के रूप में मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता फैलाना और उन बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना। वैसे अभी जनवरी में कौन कौन से दिन मनाए हमने? ग्लोबल फैमिली डे मनाया था 1 जनवरी को, डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी होता है वैसे। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे था और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया। तो ये जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताइए, अभी जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम या जल्लीकट्टू त्योहार का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के मदुरै में ये जल्लीकट्टू त्योहार, जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें क्या होता है आपको पता है? जो बेल होता है उसको भीड़ में छोड़ दिया जाता है, फिर उसे वश में करना होता है, कंट्रोल में करना होता है। मतलब जो भी उसकी कुबड़ को लंबे समय तक पकड़ लेगा और उसके सींगों में एक पट्टी बंधी होती है लाल कलर की, उसे खोल देगा, उसे विजेता घोषित किया जाता है। और इस जल्लीकट्टू महोत्सव को पोंगल के मौके पर आयोजित किया जाता है, जो मुख्य रूप से 15 जनवरी को होता है। अच्छा देखो, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वैसे तो ये भारत में तो होता ही, आपको पता ही, सबको पता होगा तमिलनाडु में ये जल्लीकट्टू होता है, क्या होता है ये भी पता है। लेकिन प्रश्न एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि भारत के बाहर और किस देश में ये मनाया जाता है, तब शायद आप अटक जाओ। तो मैं आपको बता दूं, ये भारत के बाहर श्रीलंका में भी मनाया जाता है। अच्छा, ये तो जल्लीकट्टू हो गया। एक कंबाला दौड़ भी आपने सुनी होगी, ये कर्नाटक में होती है, जिसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है, कंबाला। ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू का भी निधन हो गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा बबलू। तो अभी भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में 36 वर्षीय नर स्लॉथ भालू का अभी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। उसका नाम बबलू था और ये भारत में कैप्टिव यानी कि बंदी में रखा गया सबसे उम्र दराज भालू था। वैसे जंगल में भालू की जो औसतन जीवन आयु रहती है या जीवन काल होता है वो 25 से लेकर 30 वर्ष का होता है। तो अब बबलू के निधन के बाद गुलाबो नाम का जो भालू है वो सबसे उम्र दराज भालू बन गया है। और यहाँ से एक स्टैटिक भी आपका बन गया। वन विहार नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? भोपाल में है। ये नेशनल पार्क का दर्जा मिला था इसे 1979 में। आपको याद हो तो अभी एशिया के सबसे लंबे दांतों वाले हाथी का भी निधन हो गया था, जिसका नाम भोगेश्वर था, या फिर उसे मिस्टर काबिनी के नाम से भी जानते थे। कहाँ पे मृत्यु हुई थी उसकी? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। तो ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना। तो भारतीय महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। अभी इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर में 3000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 2461 गेंदों में ये 3000 रन बना करके न्यूजीलैंड की बल्लेबाज सोफी डिवाइन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अच्छा, हमने क्या कहा कि स्मृति मंधाना T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। तो आपके मन में प्रश्न फूटा होगा कि फिर पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। वहीं अगर पुरुषों में अगर बात करेंगे, क्या पुरुषों में ऐसा कोई कर चुके हैं? ऑब्वियसली बात से कर तो चुके होंगे, लेकिन कौन और कितने? तो 2 ही क्रिकेटर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो भारतीय क्रिकेटरों में देखोगे तो स्मृति मंधाना ऐसा करने वाली चौथी भारतीय बनी है, और भारतीय महिला क्रिकेटरों में देखोगे तो दूसरी भारतीय महिला बनी है। वैसे अभी महिला टीम के कोच बने थे कौन? अमूल मजूमदार। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं किया, लास्ट का इंतजार कर रहे तो हो गया लास्ट। बस अब कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प होती है, सपोर्ट मिलता है, तो इस वीडियो के टारगेट को अचीव करने में इसे भी सपोर्ट कीजिए। इसके आज का टारगेट रखा है हमने 6000 लाइक्स का।
बाकी क्विज और पीडीएफ मिल जाएगी आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया? 5 जनवरी को। किस देश के माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया। किस राज्य के काला नुनिया चावल को जीआई टैग मिला? पश्चिम बंगाल। एथलीट फुटवियर निर्माता है एडिडास, इसने चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र ये कहां पे स्थापित करेगा? चेन्नई में। शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम ये कहां से शुरू किया? गुजरात। और 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहां पे हुआ? जयपुर में। सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए जी राम मोहन राव। किस पड़ोसी देश ने भारत को 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करने के लिए समझौता किया? नेपाल। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रणधीर जायसवाल को। और आखिरी प्रश्न पूछा, क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता कौन सी टीम रही? तो आंसर होगा इंडिया। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में पूछा था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में टॉप पे रहा वियना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।